हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिल आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में एक महान हस्ती उपस्थित है, आप देख ही रहे होंगे। इनका नाम है धर्मेंद्र भालसे सर। धर्मेंद्र भालसे को अनुवाद जो आपका है उसकी दुनिया में इनका एक नाम है। सिविल जज में जो ट्रांसलेशन आता है उसमें भी सर का एक अपना बोलबाला है। इसके अलावा स्पोकन और ग्रामर जो इंग्लिश है उसमें भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो एमपीपीएससी से संबंधित है और एमपीपीएससी में जो आपका 5वां प्रश्न पत्र होता है जिसमें एक तीसरा प्रश्न पूछा जाता है आपसे, उस प्रश्न के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद का जो 20 अंक का आता है और दूसरा जो भाग होता है जो 15 अंक का आता है वो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का आता है। तो ये कुल आपका 35 अंक का ये क्वेश्चन होता है आउट ऑफ 200। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें केवल 10 सेंटेंस आपको बनाने। कितना इजी टास्क है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अभ्यास ना करने की वजह से इसमें अभ्यर्थी खास तौर से जो एमपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं या विशुद्ध हिंदी माध्यम वाले हैं तो 35 में से बमुश्किल 16 या 17 अंक मुश्किल से ला पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इस विषय पर, इस अनुवाद पर वो ध्यान ही नहीं देते। आप जानते हैं 1400 अंक की परीक्षा में एक एक अंक का अपना महत्व। तो आज का जो हमारा कन्वर्सेशन है सर के साथ वो ये है कि जो अनुवाद का प्रश्न है उसमें 35 अंक में से 30 अंक कैसे हासिल करें। क्या ऐसी बातों को ध्यान में रखें हम जिससे कि हमारा जो अनुवाद है हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी उसमें कम से कम त्रुटियां हों और अधिक से अधिक हम प्राप्त करें। सर नमस्कार। तो हमारा प्रश्न ये था कि 35 अंकों में से 30 अंक अभ्यर्थी कैसे प्राप्त करें। सर जी, बड़ा प्रश्न है। अनुवाद हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, मतलब यदि आपको हिंदी से इंग्लिश आ रही है मतलब आप स्पोकन कर रहे हैं, और यदि आप इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं मतलब आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, चाहे सिविल हो या जुडिशरी हो, यदि एग्जाम बोर्ड आपसे हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद पूछता है इसका मतलब वो आपको इंग्लिश सिखाना चाहता है, आपको बोलना भी सिखाना चाहता है और आपको समझना भी सिखाना चाहते हैं एज ए निश्चय। मतलब अनुवाद का उनका ये मतलब नहीं कि आपसे वहां जाकर अनुवाद करवाएंगे, ये करवाएंगे, नहीं। वो चाहते हैं कि एक ऑफिसर हमारे पास आए, वो कैसा भी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या सिविल में या जुडिशरी में, उसको अंग्रेजी आनी चाहिए। अब ये कीजिए कि अनुवाद अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना, सोचना, समझना, समझाना और अनुवाद करना दोनों ही सभी चीज अलग अलग। अब अनुवाद करने में पिछले 20 साल से सिविल जज के स्टूडेंट्स को अनुवाद पढ़ा रहा हूँ। एक सिस्टम होता है एसवीसीएम सिस्टम। बच्चा कहता है कि क्या मुझे पूरी ग्रामर सीखनी पड़ेगी? हाँ, सारा ये सीखना पड़ेगा? मैं कहा नहीं भाई, तुम घोर हिंदी मीडियम हो, तुम्हें महीने भर में ट्रांसलेशन आ सकता है, बस इस सिस्टम को समझो। सर महीने भर में लगभग कितने घंटे उनको अभ्यास करना पड़ेगा कि जिससे कि उनका अच्छा स्कोर हो जाए? देखो पीएससी के स्टूडेंट्स का अपने समय का वैल्यू है, बहुत कीमती समय, इसमें कोई समय नहीं लगता। अंग्रेजी सीखने के लिए आप और हमने वो सब ने स्पोकन सेट में बहकर राजू खाता है, राजू पीता है, राम को रावण ने, हमने ऐसे मतलब की सारी चीजों पर समय बिताया है और जबकि इन एग्जाम्स में ऐसा कुछ भी नहीं। आप 1 घंटा क्लासरूम में बैठे, वही प्रैक्टिस करें और अगले दिन अच्छी मानसिकता से, मेंटलिटी से आप आओ और आपको लगेगा कि आप ट्रांसलेशन सीख। अच्छा, मतलब सिस्टम है, आपको पूरी ग्रामर, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये सब चीजें सीखने नहीं जाती। एक सिस्टम से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। पीएससी का बच्चा 1.25 महीने 1 महीना जरूर निकाले, जहां तुम एमपी बोर्ड वाले भी बच्चे कर रहे हैं। मैंने कहा घोर हिंदी मीडियम के 1 महीना 1.5 महीना बहुत हो जाता है, जहां 2-2, 4-4, 10-10 नंबर से फेल होते हो, 35 नंबर से कॉम्प्रोमाइज। सर मैं एक इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे आपको। मेरे पास जो अभ्यर्थी आते हैं वो दूसरी कोचिंग में ट्रांसलेशन की क्लास लेके आते हैं और वो बताते हैं कि वहाँ पर सर हमने ज्वाइन किया तो काफ़ी ऊब लगने लगी हमको, थकाऊ एक प्रकार से पढ़ाई हुई।
तो सर इसके बारे में बताएं कि अपना जो अनुवाद अपना सिखाने का तरीका है वो दूसरी कोचिंग संस्थानों से कैसे डिफरेंट है? देखो मैं यहाँ एक चीज सीधे से कहता हूँ कि एसवीसीएम सिस्टम दुनिया में कोई भी भाषा हो वो उसमें कम से कम 4 शब्द, ज्यादा से ज्यादा 4 शब्द हो सकते हैं और कम से कम 2 शब्द। अब जैसे आप एक सर्च चीज देखिएगा कि चुनी हुई सरकारें संसद में कानून बनाती है, तो बनाती है ये वर्ब है, चुनी हुई सरकारें ये सब्जेक्ट है, कानून कॉम्प्लीमेंट है और संसद में मॉडिफायर है। अब ये हिंदी में सिंक्रोनाइजेशन है इसका है। हिंदी में जब सेंटेंस बनता है तो कर्ता कर्म क्रिया, और अंग्रेजी में बनता है तो SVCM। तो आप द इलेक्टेड गवर्नमेंट पहले रखें, फिर मैक रखें या मैक्स रखें या फिर लॉस्ट इन पार्लियामेंट। तो आप जब इसको पूरा कंप्लीट करके बताइएगा। मतलब जैसे आप एसवीसीएम सिस्टम होता है, जैसे आपने कहा कि भाई मैं चुनी हुई सरकारें संसद में कानून बनाती है, तो ये हिंदी का सिस्टम है, हिंदी का, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर मतलब जो क्रिया आती है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। लेकिन इंग्लिश में ये एसवीसीएम सिस्टम भी सीख रहे हैं। एसवीसीएम का फुल फॉर्म क्या है सर? सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर। मतलब जब स्टूडेंट्स फॉरेन पढ़ने जाता है, कहाँ, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब, तो ये टॉफल करने वाले, आईएलटीएस करने वाले एसवीसीएम सिस्टम को पढ़ते हैं। सर आप और मैं हिंदी बोलता हूँ, लेकिन अब हमारे थॉट्स जो हिंदी में जनरेट होते हैं उनको ट्रांसलेट आप इंग्लिश में करेंगे। हमारे थॉट्स मतलब कर्ता कर्म क्रिया में होते हैं, अब उसको एसवीसीएम सिस्टम में आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसलेट करना है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ये एसवीसीएम सिस्टम ऐसे घर का बना सिस्टम नहीं है, ये इंटरनेशनलाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है। ये ग्रामर इनबिल्ट होता है और घोर हिंदी मीडियम को भी ये बड़ी आसानी से। मैं तो कहता हूँ कि पीएससी का स्टूडेंट्स हो चाहे यूपीएससी का स्टूडेंट्स हो, एसवीसीएम सिस्टम से ग्रामर सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 2-2, 3-3 साल थोड़ी ना है अंग्रेजी सीखने के लिए, और आप वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं जो प्रशासनिक है, जो न्यायिक है, और ऐसी अंग्रेजी आपको लगता है कि मुझे ये पोर्शन हिंदी में है, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, ऐसे राइटिंग, इंग्लिश मीडियम जब ऐसे राइटिंग सीखने जाता है उसको हिंदी में मालूम होता है लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाता, तो ट्रांसलेशन वहां भी वर्क करता है। राइट, आप कोई चीज मैगजीन बाहर है या कंटेंट आपको हिंदी में मिला, आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, इंग्लिश में मिला, मतलब जितने भी सिविल के और जुडिशरी के हर स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन आना चाहिए, इसे पास होने की परसेंटेज कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें यूपीएससी में भी आपने देखा होगा लैंग्वेज का एक पेपर होता है, वहां भी सिविल सर्वेंट से अपेक्षा की जाती है कि उनको एक अंग्रेजी की जो बोलचाल है या अंग्रेजी में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं कम से कम उनको पढ़ना और समझना आना चाहिए। सर से मैं यहाँ पे एक और प्रश्न करूंगा, कई बार मैंने ये देखा है कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो अंग्रेजी का न्यूज़पेपर लगा लेते हैं, और अंग्रेजी का न्यूज़पेपर लगाने से अब एबीसीडी आती है, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, तो उसमें बड़ा टाइम खराब होता है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप भाई इससे कैसे इसको आप एब्जॉर्ब करते हैं, इससे क्या लर्न करना चाहते हैं आप, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। मैं सर से जानना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर कितना हेल्पफुल हो सकता है ट्रांसलेशन। देखो सर, मैं एक चीज़, मैं घोर हिंदी मीडियम रहा हूँ, जबकि चाहे वो यूपीएससी हो या कहीं भी हो, मैं मतलब कि जो है इंग्लिश मीडियम में ही लिखनी रही है, घोर हिंदी मीडियम आने की, लेकिन इसका मैं जो क्रेडिट है वो न्यूज़पेपर को दूंगा। सर न्यूज़पेपर आपका एक परमानेंट टीचर है, आपके समय पर घर आता है, रोज आता है और रोज नई चीज़ें लेकर आता है। सर आप अंग्रेजी के, आप हिंदी मीडियम हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रंट पेज पढ़िए, आप ग्लोबल पढ़िए और एडिटोरियल पढ़िए, कोई ज़्यादा समय नहीं जाता, आधे घंटे। आप सोचते हो कि आपको मतलब कि आपको पूरा न्यूज़पेपर हिंदी में समझ में आ जाए, कि दुनिया में हर चीज़ आपको समझ में आ जाए, ये आपने सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है कि आपने पेपर पढ़ा और आपको पूरा का पूरा समझ, अरे 6 महीने के बाद आपको पूरा समझ। लेकिन सर उसके पैरेलल हमें थोड़ा सा हमारा ट्रांसलेशन पर भी नहीं सर, ये मतलब एसवीसीएम सिस्टम भी अपन को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, तब आप न्यूज़पेपर का प्रोडक्टिव यूज कर पाएंगे। मतलब दोनों पे जी, हिंदी भी और इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश मीडियम है तो आप दोनों अखबार पढ़ें, यदि आप हिंदी मीडियम है तो दोनों अखबार। ये आपका नॉलेज ही नहीं बढ़ाएगा, वो क्या बढ़ाएगा, ग्रामर इनबिल्ट आपको सेंटेंस कंपोजिशन सिखाएगा। लेकिन एक चीज है ना, आपको बेसिक कंपोजिशन मालूम होना चाहिए। यदि आपको बेसिक कंपोजिशन नहीं मालूम है, हम अखबार क्यों पढ़ते हैं, हमारी वोकैब बढ़ाने के लिए, हम अखबार इसलिए पढ़ते हैं हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको एसवीसीएम सिस्टम ही नहीं पता है, आप सेंटेंस की नॉर्मल सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यदि
हिंदी मीडियम अखबार और इंग्लिश मीडियम मतलब अखबार दोनों साइमल्टेनियस 6 महीने तक कंटिन्यू उसका आर्टिकल राइटिंग। यहाँ पर मैं सर को थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन पेपर को देखा हो तो जो प्रशासनिक शब्दावली आती है इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, वो भी आपका एक क्वेश्चन है, वो भी इसी अंग्रेजी से जुड़ा हुआ है। इसको भी अगर अपन इसमें जोड़ लें तो आप सोच सकते हैं कि कितना अंक हो जाता है। लोग ज्यादातर समय अपना सामान्य हिंदी व्याकरण में लगा देते हैं, जबकि स्कोरिंग आपका ये आपका सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3 और प्रशासनिक शब्दावली, जो कि बहुत सर ने जैसा कि बताया कि बहुत कम प्रयास में हम बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। सर से मेरा अगला प्रश्न ये है कि सर इसके लिए कोई स्टडी मटेरियल या कोई ट्रांसलेशन के लिए कोई किताब आती है या आपने कोई इसमें पब्लिश किया है कंटेंट जो कि बच्चों के लिए आसानी से समझ में आ सके, खासतौर से जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी, तो आप कौन सा इसमें स्टडी मटेरियल सजेस्ट करें? देखो एक चीज़ है सर कि मैं ट्रांसलेशन के, मैंने जैसे कहा कि मैं सालों से ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ और जुडिशरी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। एसपीसीएम सिस्टम बहुत इफेक्टिव है, इसकी 15-20 दिन या महीने सवा महीने की क्लासेस जरूर लें, चाहे सर के ऐप के जरिए हो, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल एसपीसीएम सिस्टम करके नाम है उस पर आप देखें। तो लेकिन इस चीज को समझे, मैं विशेष तौर से देखो अनुवाद पर ना तो इंग्लिश मीडियम का कब्जा है ना हिंदी मीडियम का, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को हिंदी में ट्रांसलेट करने में देखो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना मेरा ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है जुडिशरी का वो इंग्लिश मीडियम ही है, लेकिन वो जब वहां पर आते हैं तो ट्रांसलेशन, इसका मतलब थोड़ी कि आप इंग्लिश मीडियम में तो आप ट्रांसलेशन कर लो, आप हिंदी में, दोनों ही लोगों को ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा और 35 नंबर का है, मुझे नहीं लगता है कि इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ट्रांसलेशन को ज्यादा नहीं समय तो सवा महीना। अच्छा एक चीज है, अंग्रेजी तो कैसी है ना जो कब्र तक साथ में जाएगी, कब्र तक साथ में जाएगी सर। एज ए ऑफिसर्स आप नायब तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर और सब बन जाते हैं, लेकिन एक ही रहता है यार, सब है आजकल, अंग्रेजी नहीं है यार। फिर आप अंग्रेजी सीखने की उस उम्र में कोशिश करते हो जहाँ आप पोस्टेड हो, मुश्किल हो जाता है भाई। कई ऑफिसर्स हमने देखे हिंदी मीडियम के जो वहाँ पर अच्छा प्रोग्रेस इंग्लिश, आप यदि आप प्रशासन में जुडिशरी में और आपको अंग्रेजी आती है तो आपका इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। सर ने जैसा कि अभी बताया कि इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों को भी ट्रांसलेशन में करते समय उनसे भी गलतियां होती हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपका ट्रांसलेशन 100% सही होगा, क्योंकि मैंने भी कॉपी चेक की है, सर ने भी कॉपी चेक की है, तो आउट ऑफ 35 में उनका नंबर भी 20-22 नंबर आता है। तो सर से हम ये चाहेंगे कि इंग्लिश मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं उनको सर क्या कहना चाहेंगे ताकि उनका भी स्कोर इसमें बढ़े, किन बातों को वो ध्यान में रखें? देखो मैं तो ट्रांसलेशन के लिए हमेशा जुडिशरी के स्टूडेंट्स और सिविल सेवा के स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप पहले तो 2 अखबार पढ़ें, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। एडिटोरियल जरूर पढ़ें, जितनी वोकैब होगी, जितना शब्दकोश होगा, जितना ग्रामर, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस कंपोजिशन और अंग्रेजी का सेंटेंस कंपोजिशन एक बार जरूर सीखना चाहिए। स्ट्रक्चर्स बेस्ड इंग्लिश होती है, भाषाएं स्ट्रक्चर्स बेस्ड होती है, मतलब यदि वो स्ट्रक्चर्स नहीं मालूम, एसवीसीएम सिस्टम मालूम होना चाहिए अंग्रेजी सीखने के लिए, एक्टिव पैसिव मालूम होना चाहिए और खूब सारे हेल्पिंग वर्ब्स मालूम होने चाहिए। अभी तो लोगों को इतना ही पता है कि 12 हेल्पिंग वर्ब होती है, वो टेंस की, उसके बाद तो मॉडल्स की होती है। नहीं भाई, पूरी अंग्रेजी में 250 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। आप एसवीसीएम सिस्टम को पढ़ो, आपके दिमाग की हर चीज को ट्रांसलेट करने की ताकत है एसवीसीएम सिस्टम में। मतलब एक बार आप उसको समझें, यदि आप मतलब वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स करेंगे एसवीसीएम सिस्टम क्या है, तो मैं इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार एसवीसीएम सिस्टम का वीडियो बनाऊंगा और ट्रांसलेशन सीखने के उत्सुक विद्यार्थियों को बताऊंगा कि देखो सिर्फ एक दिन में बड़ा सा बड़ा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेशन किया जा सकता है, उसका ट्रांसलेट कैसे किया जा सकता है इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बस आप इस वीडियो को देखने के बाद ये कमेंट करें कि हाँ सर कैसे, क्या है एसवीसीएम सिस्टम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कितना है, तो सर के साथ मिलकर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि देखो ये ट्रांसलेशन और आपके पैराग्राफ, आपका जो पैराग्राफ आता है ना यूपी के अंदर एज इट इज जुडिशरी में आता है, 40 नंबर का आता है, 40 दूनी 80 नंबर के आते हैं। आप यूपी जुडिशरी के ट्रांसलेशन देखिएगा, चलो वो तो आप छोड़िएगा, जब पीएससी ये सिविल जज एग्जाम्स लेती थी तो सेम ट्रांसलेशन होता था, बस वो 10-10 नंबर के होते थे। अब इधर 20 और 15 नंबर, वही पीएससी ना, पीएससी बदला नहीं है, ट्रांसलेशन पूछने का उसका तरीका सेम है। मतलब आप एक ट्रांसलेशन 20 मिनट में और अगला ट्रांसलेशन 40 मिनट देना है आपको। 40 मिनट में सर ने कहा 35 में से 30, अरे पॉसिबल चीज है, बहुत बड़ा। ये मैं हिंदी मीडियम के लिए कह रहा हूं सर, इतना भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब तो क्या है 5 सेंटेंस है केवल सर, और अगर आपको आता है तो बामुश्किल सर मुझे नहीं लगता है कि 12 से 15 मिनट लगेंगे।
अब सर से मैं ये कहूँगा, जैसे सर ने भी बताया है कि जैसे अगर हम इंग्लिश सीखते हैं या ट्रांसलेशन का हमको नॉलेज होता है, तो आप भी जानते हैं कि अभ्यर्थी जो होते हैं वो एक से अधिक एग्जाम को भी टारगेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेशन है वो अदर एग्जाम्स में भी उनको हेल्पफुल है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपका जो पर्सनालिटी है वो भाषा से रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप दोनों भाषाओं पर आपका कमांड है तो आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आपका एक पर्सनालिटी जो होगा उसका एक अपना अलग प्रभाव होगा। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से ये भी यहाँ पे कहूँगा कि उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत सरकार की या प्रदेश सरकार के जो बहुत सारे सरकारी कामकाज होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होते हैं। इसलिए भी वहाँ पर आपके लिए ये बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। सपोज दैट मान लीजिएगा कि आप खजुराहो में एक प्रकार से एसडीएम है, और खजुराहो एसडीएम होने के नाते वहाँ पर फॉरेन पर्यटक भी आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे हैं। अब मान लीजिए वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है जिसे वो अंग्रेजी में आपसे बोल रहे हैं, और अगर आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एट ए टाइम आप उसको सॉल्व भी कर देंगे। अदरवाइज आपको किसी और को बुलाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपका वहाँ पर जो पर्सनालिटी है वो किस प्रकार का दिखेगा। तो एक ऑफिसर होने के नाते अंत में मैं यही कहूँगा आपसे कि आपको अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है वो आना ही चाहिए। आज सर हमारे इस परिचर्चा में शामिल हुए, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के साथ हम अगले वीडियो में कुछ आपको सैंपल्स के साथ, ट्रांसलेशन के सैंपल, जिससे आपको ये लग जाए कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो ईजीएस्ट है, बहुत सरल तरीका है, और उसको हम आसानी से बड़े अच्छे तरीके से 20-22 दिन में यानी 30 घंटे के अंदर हम ये सीख सकते हैं। आपका ये जो भ्रम है कि अरे यार भाषा है, इसको कौन पढ़ेगा, इसमें तो बहुत टाइम टेकिंग है, ये सब भ्रांतियां हैं। ये आपकी भ्रांतियां तभी दूर होंगी जब सर का आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।